नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 30 एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। होली एरच महोत्सव पर हुई परिचर्चा बैठक। झांसी जिले के एरच नगर में शहर किला हनुमानगढ़ी मंदिर पर श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान के नेतृत्व में 2021 को होने वाली होली एरच महोत्सव कार्यक्रम के बारे में चर्चा की गई, जिसमें नगर के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और होली एरच महोत्सव कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा और इस बैठक में सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशियां मनाई, फाग गाकर रंग भरे होली के त्योहार की शुरुआत कर दी। एरच नगर में होली के त्योहार के काफी दिनों पहले से लोग फाग गायन और रंग गुलाल लगाना शुरू कर देते हैं। भक्त प्रहलाद जी की एरच नगरी एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी है। यहीं से होली जैसे अनूठे त्योहार की शुरुआत हुई। इस प्राचीन नगरी ने ही देश दुनिया को होली जैसा अनूठा त्योहार दिया। इस बैठक में हुई परिचर्चा में आने वाले होली एरच महोत्सव को अंतिम रूप दिया गया और होली एरच महोत्सव में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हम खड़े हुए हैं इस समय बुंदेलखंड के झांसी के एरच नगर में, जहां ये भक्त प्रहलाद जी की नगरी है। देखिए कैसे बुंदेलखंड के एरच में ये होली की शुरुआत हो चुकी है। फाग गीत होकर के होली की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और हम यहाँ के स्थानीय निवासियों से कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रघुवीर साहब। क्या यहाँ पे होली की शुरुआत हो चुकी है? क्या है यहाँ का इतिहास? क्या है पुराना इतिहास है। हमारी ऐतिहासिक नगर एरच बहुत यहीं से होली की शुरुआत हुई है। यहीं से होलिका दहन शुरू हुआ है। प्रहलाद का जन्म हुआ है, वामन अवतार हुआ है और यहीं पर है ना कश्यप का भी जन्म हुआ है। यहीं से पूरे विश्व में जो है होली शुरुआत हुई है। आइए हम और भी लोगों से जानकारी करते हैं। हमारे साथ यहाँ के पूर्व चेयरमैन शंकर लाल वर्मा जी खड़े हुए हैं। चेयरमैन साहब, क्या यहाँ पे कितने दिनों पहले से होली की शुरुआत हो जाती है? ये तो प्राचीन काल से ही एरच में होली का शुभारंभ हुआ है, क्योंकि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। नारायण भगवान ने हिरण्याकश्यप को मार दिया, इसलिए हिरण्याकश्यप नारायण से बहुत ईर्ष्या करने लगा था। हिरण्याकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान था कि ना वो दिन में, ना रात में, ना अंदर, ना बाहर, ना आसमान, ना जमीन में कहीं नहीं मरेगा। इसलिए उसे बहुत अधिक घमंड हो गया था। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका थी। भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने अनेक प्रयत्न किए, विष भी दिया, सर्पों से कटवाने का भी प्रयास किया, उनको नदी में पहाड़ से ढकेला भी गया और जब वो नहीं मरे तब उन्होंने, उनकी जो बहन थी होलिका, उन्होंने कहा भाई आप चिंता मत करिएगा, मैं भक्त प्रहलाद को मार दूंगी। अंत में चिता बनाई गई, लेकिन होलिका को ये वरदान था कि वो कभी अग्नि में नहीं जल सकती है। इसलिए उसे ये अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि मैं नहीं जलूंगी और प्रहलाद ये मर जाएगा। लेकिन फुगा भतीजे का अनन्य प्रेम होता है। चिता पर दोनों को बिठाया गया। एक किंवदंतियाँ दो प्रकार से चलती हैं कि चादर एक चुनरी का वरदान था। जैसे ही होलिका ने जलने लगी होलिका, तब उन्होंने अपनी चुनरी को भक्त प्रहलाद पर उड़ा दिया और अपने आप को स्वयं जल गई। एक तो ये किंवदंती प्रचलित है, लेकिन दूसरी भी है कि नारायण की कृपा से होलिका की चुनरी उड़ गई और होलिका भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद जिंदा बने रहे। इसके बाद भी नारायण को तसल्ली नहीं हुई। उसने कहा यदि तू भक्त है और नारायण तेरे लिए ईश्वर का जैसा वरदान है तो तू इस खम्भे को भेंट कर। आखिर उस खम्भे को बहुत गर्म किया गया। गर्म करने के बाद प्रहलाद को भेंट करने के लिए कहा गया। जैसे ही प्रहलाद उस खम्भे को भेंट करने लगे, तैसे ही नरसिंह भगवान ने अवतार लिया और हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद हिरण्याकश्यप ने कहा मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। बोले क्या वरदान है तुझे? तो हिरण्याकश्यप बोला मुझे ना संध्या में मार सकता, ना कोई मुझे दिन में, ना कोई रात में। तो नरसिंह भगवान ने कहा देख इस समय संध्या कालीन है। बोले और क्या वरदान है? बोले ना मुझे
कोई आसमान में और ना कोई पृथ्वी पर मार पाएगा। तो बोले देख तू मेरी जंगों पर है। इस प्रकार से तेरे सारे वरदान व्यर्थ जाते हैं और नरसिंह भगवान ने उनका अंत कर दिया। नरसिंह भगवान इतने अधिक क्रोधित थे उस समय कि लक्ष्मी जी ने भी आकर के भी उन्हें शांत नहीं किया। अंत में लक्ष्मी जी ने ही भक्त प्रहलाद से कहा, ये देखिए अभी हमारे पूर्व चेयरमैन साहब जिन्होंने अभी हमारे इतिहास के बारे में बताया, अब हम और भी जानकारी करना चाहेंगे। हमारे साथ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र सिंह राजपूत हैं, इनसे हम जानकारी चाहेंगे। प्रधानाचार्य जी, क्या है ये जो फागों का कार्यक्रम, अभी होली में काफ़ी समय है, 10 से 15 दिन का समय है, अभी फागों का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यहाँ पे क्या है विशेष कोई महत्व है फागों का? यहाँ पे होली की शुरुआत यहीं से हुई है और भक्त प्रहलाद ने यहीं पर ही जन्म लिया था और यहीं एरच ही हिरण्यकश्यप की राजधानी रही है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। इंटर कॉलेज के अध्यापक प्रदीप कुमार गुप्ता जी, हम इनसे थोड़ा जानकारी चाहेंगे। गुप्ता जी के ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या विशेष महत्व है इसका? कब से कब तक ये कार्यक्रम यहाँ पे? सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे एरच नगर से ही आरंभ हुआ। इसका श्रेय यहाँ के जो नवयुवक लोग हैं उन्होंने अभी 1-2 साल से किया है और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने एरच की धरोहर को एक विश्व पटल पर लाए और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और संबंधित सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो ये आपने जानकारी अभी ली, सभी लोगों ने बताया कि बुंदेलखंड के यहाँ पे होली की शुरुआत हो चुकी है। कैमरा पर्सन के साथ बालमुकुंद राय। जिला पंचायत सदस्य पद हेतु वार्ड नंबर 3 से आपकी अपनी जनप्रिय महिला प्रत्याशी श्रीमती काजल संजीव राजपूत भरोसा को अपना अमूल्य मत एवं सहयोग देकर विजयी बनाएं। ग्राम प्रधान बुडावली की ओर से सभी क्षेत्रवासी और ग्रामवासियों को महाशिवरात्रि एवं होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रहीश यादव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, बुडावली।